अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे यूट्यूब फैमिली का और फेसबुक फॉलोअर्स का। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और ये जो आज का व्लॉग है ये है मेरी खाला के घर का। तो शाम में उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया था और उनका ये बहुत ही खूबसूरत सा बकरा आ गया था। तो हम लोग अपनी खाला के घर आ गए थे और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खाला का घर है पहले हमारी नानी का घर था। और ये हमारी नानी का घर भी है और फिर मेरी खाला ने इसको बाई कर लिया था, तो अब वो मेरी यहाँ खाला रहती हैं। तो हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारी नानी का घर नहीं है। तो हम लोग माशाल्लाह घर भी हुई है और यहाँ खाला रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मज़ा आता है। और शाम से ही हम लोग आ गए थे, उनकी बेटी भी आई हुई थी मेरी कज़न। तो इस तरह जब वो आती है रहने अपने घर तो फिर हम लोग भी चले जाते हैं और जहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ तो बना लिए थे दही बड़े और अब बन रहे थे फ़्रेंच फ्राइज़। ये खाला के नवासों के लिए, ट्विन नवासे हैं माशाल्लाह, तो उनके लिए फ़्राइज़ बन रहे थे। तो बस मैं भी किचन में आ गई थी और दो तरफ बन रहे थे ताकि जल्दी बन जाए। एक कढ़ाई में बन रहे थे और दूसरी कढ़ाई में वहाँ बन रहे थे। और फिर खाला की बेटी ने आलू के बहुत क्रिस्पी पकौड़े भी तल लिए थे और यहाँ खाला बर्तन धो रही थी। भी ये भी माशाल्लाह हाथ के हाथ सारे काम करती हैं और जल्दी जल्दी कर लेती हैं। उनको भी सुकून नहीं मिलता मेरी तरह कि भाई जो है वो काम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे जो है इनका बहुत प्यारा सा बकरा खड़ा है और ये बहुत ज़्यादा अकेले होने की वजह से चीख रहा था। तो वैसे तो मैंने आवाज़ उसकी बंद कर दी है और यहाँ पे मेरे खालू भी खड़े हुए हैं। तो बस हम लोग किचन में ही थे, काम भी हो रहा था और बातें भी हो रही थी, मैं भी थी और मेरी बहन भी थी। तो बस यही होता है जहाँ सब होते हैं, खाला वगैरह जो किचन में काम कर रही होती है हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। तो फिर दुनिया जहान की बातें भी हो रही होती हैं और कुकिंग भी हो रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ फिर खाला बनाने खड़ी हो गई थी कोरमा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बना लेती हूँ कोरमा, आप मुझे अपनी रेसिपी बता दें। तो आज मैंने उनकी रेसिपी का बहुत ही मज़ेदार देगी कोरमा बनाया है और यकीन करें जो जैसे जैसे उन्होंने मुझे अपनी सारी रेसिपी बताई मैंने वैसे ही पूरा कोरमा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया, जिससे बहुत ज़्यादा मज़े का बना। और बारीक बारीक मैंने प्याज काट ली थी, खाला ने प्याज की क्वांटिटी मुझे बता दी थी। तो 3 मैंने फुल साइज़ प्याज ली थी, खाला ने दी थी, मैं थोड़ी कम डालती हूँ। मगर खाला ने कहा तुम ज़्यादा प्याज डालो तो कोरमा बहुत मज़े का बनेगा। तो बस मैंने इस तरह से जो है बड़ी बड़ी प्याज ली और चिकन उन्होंने निकाल के भिगो दिया था। तो यहाँ मैंने बहुत सारी प्याज काट ली थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और कुकिंग का तो मुझे वैसे ही शौक़ है, तो वो तो मुझे बहुत मना कर रही थी मगर मैंने कहा नहीं मैं ही बनाऊँगी। मगर मैंने कहा मैं आपकी रेसिपी से बनाऊँगी इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। तो मेरी ये खाला बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत हर खाना इनका बहुत अच्छा होता है। स्पेशली जो सालन वगैरह टाइप आइटम होते हैं ना तो इनके बहुत अच्छे होते हैं। और कहते हैं ना कि जब शोरबे में टेस्ट हो तो सालन खाने में जब भी मज़ा आता है। तो मेरी नानी भी बहुत मज़ेदार कोरमा या जो भी सालन बनाती थी बेहतरीन। तो मेरी ये वाली खाला के हाथ में भी वैसे ही टेस्ट है नानी जैसा। सारी खालाएँ अच्छे बनाती हैं, मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। मगर ये है कि इनका तो अलग ही खाने का टेस्ट होता है। तो बस मैं यहाँ खड़ी हुई थी और उनकी रेसिपी को फ़ॉलो कर रही थी और वैसे ही मैंने कोरमा बनाया। तो बहुत अच्छा कोरमा बना था। मैंने प्याज डाल दी थी, इसमें जायफ़ल, जावित्री, गरम मसाला भी डाल दिया था। जैसे ही प्याज जो है फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं जो है ना सारी चीज़ों को पीस लूँगी जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी। तो ये जायफ़ल और जावित्री यहाँ रखा हुआ था और एक अदद प्याज फिर हमने और काट के डाली थी, तो मुझे खाला ने ला के दे दी थी। फिर मैंने उसको ही बारीक बारीक काट के डाल दिया था और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया ताकि जल्दी से क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। तो बस आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसलिए कि ज़ाहिर बात है कि अपने खाला हो, नानी हो या फूफा हो, किसी के घर पे आप जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और जब ज़्यादा आपकी अटैचमेंट होती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो गई थी, अब यहाँ हमने डाल दी थी चिकन। और अब चिकन को वो मेरी खाला ने कहा कि इसको अच्छी तरह से भूनो, ठीक है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो कह लें जब कौरमे का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस प्याज अलग कर ली थी, खाला ने मुझे मसाला बना के दे दिया था। इसमें पिसी हुई मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है और इसमें
मतलब नमक है, ये 3 चीज़ें हैं, और जायफल जावित्री मैंने उसमें डाल दी है जो प्याज के साथ ही अब हम इसको पीस लेंगे। और बोटियों को हमने कर लिया था बहुत मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन। तो बस ये आज की जो स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए। और आप लोग बकरीद पे ये मेरी खाला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही मज़ेदार आपका कोरमा बनेगा। ठीक है, मसाले के साथ भी अब हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भूना है। ठीक है, तो यह हमारा गोश्त भुन गया था। अब मैंने इसमें पिसी हुई प्याज जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम पिसी हुई प्याज के साथ भी गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ठीक है, तो ये आज की जो देगी कौरमे की जो रेसिपी है ना, ये अंत है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसलिए ये मेरे खाला की रेसिपी है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दिएगा कि मेरी खाला की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो प्याज के साथ हमारा कोरमा देखें भुन गया है। ठीक है, और ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही, और दही भी अब हम दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। 1 पाव हमने इसमें दही डाला है। ठीक है, और प्याज हमने ली है इसमें 4 अदद। प्याज हमने ज़्यादा लिए हैं, फिर जो इसका कोरमा बनेगा तो वो बस लज़ीज़ कोरमा बना था। फिर मैंने तो ये कहा खाला मैं आपकी रेसिपी से बनाया करूँगी। इतना मज़े का माशाल्लाह माशाल्लाह बना था अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ खाना हमारा लग गया था और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।